प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम की धारा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया, तो वहीं तमाम लोगों ने पैसे भी कमाए। महाकुंभ तमाम लोगों के लिए रोजगार का सबब भी बना। इन्हीं में एक है महरा परिवार, प्रयागराज के अरैल इलाके का रहने वाला है। नाविक परिवार है ये। इनके यहाँ तमाम नावें चलती हैं और इस परिवार ने जो कमाई अर्जित की महाकुंभ में, उसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया। हम इस वक्त उसी महरा परिवार में मौजूद हैं। हमारे साथ पिंटू महरा जी हैं, जिनके पास अपनी तकरीबन 90-95 नावें हैं। साथ ही साथ परिवार में तमाम अन्य लोग जो हैं, उनके पास भी बड़ी संख्या में नावें हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया था कि परिवार के पास जो 130 नावें हैं, उसके जरिए 45 दिनों के महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। तो सबसे पहले हम पिंटू जी से बात करना चाहेंगे। पिंटू जी, ये बताइए कि महाकुंभ आपके परिवार के लिए किस तरीके से पैसा अर्जित करने का, कमाई का जरिया बना? किस हद तक आप लोगों ने प्लानिंग की थी और उसमें कितनी सफलता मिली, और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मैनेजमेंट था, वो आप लोगों के लिए कितना मददगार बना? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से ये महाकुंभ कराए हैं, बहुत 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 अच्छा कराए हैं। और हम लोगों ने नाव बनवाया, नाव चलवाया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने पैसा कमाया। हमारे पूरे ख़ानदान, बहुत बड़ा हमारा परिवार ख़ानदान है, तो कम से कम 100 लोग हैं। और इन लोगों के पास सब मिला के कम से कम 130-135 नावें हैं। हम लोगों ने बहुत पैसा कमाया। और हम ही लोगों ने नहीं, प्रयागराज, बनारस, मिर्ज़ापुर सभी निषादों ने कमाया। सभी ने बहुत पैसा कमाया, जो कभी देखे नहीं थे इतना पैसा। ऐसे कुंभों में 1 लाख नहीं कमा पाते थे, इसमें 4-4, 5-5 लाख कमाए हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं। और हम चाहेंगे कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, इससे भी भव्य कुंभ कराएं, ऐसे भी ज़्यादा लोग आएँ। ये बताइए कि आपके पास पहले कुल कितनी नावें थी? महाकुंभ के लिए आपने कितनी नावें बनाई और कमाई कुल कितनी हुई? हम लोग के पास, हमारे पास 12 नावें थी पहले। हमने 70 नाव बनवाया। और हमारे परिवार वालों के पास, सभी के पास 10, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20। और हमारे बहनोई हैं संतोष सानी जी, उनके पास 10 नाव हैं जो सेल्फी पॉइंट चलवाते हैं। सभी ने बहुत पैसा कमाया। और ये गंगा माता का महाप्रसाद था। अब हम ऐसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि सभी का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। बहुत पैसा हम लोगों ने कमाया, सभी ने कमाया। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में आपके परिवार ने जो कमाई की उसका जिक्र किया, बाकायदा उदाहरण भी दिया उन्होंने। जी, ये नहीं, हमको नहीं पता है, कोई बताता नहीं है कौन कितना कमाया, कोई नहीं बताता। लेकिन हम कमाया, उनका महाप्रसाद था, हम लोग बहुत कमाए। अब पूरे अरैल कमाया, पूरा प्रयागराज कमाया। मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही विधानसभा में, उससे आप सहमत हैं कि आपके परिवार ने महाकुंभ में खूब कमाई की है? जी जी, खूब कमाई किया। हम ही नहीं, सब लोग कमाए हैं, ये सब लोग कमाए हैं बहुत। तो आपके परिवार तो एकदम यमुना जी के तट पर रहता है। जी। पहले भी आपने तमाम कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला देखा होगा जो है वो, तो उम्मीद के मुताबिक कमा पाए आप, या कि बहुत ज़्यादा? उम्मीद से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई सीमा नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी वजह क्या रही इतनी कमाई जो हुई? योगी जी इतना भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ कराए, मोदी जी ने कराया, प्रधानमंत्री जी ने। इसी वजह से पूरे देश के लोग, देश क्या पूरे विश्व के लोग आए हैं। और हम लोग का जो आंकड़ा था उससे कहीं ज़्यादा आए हैं। और ऐसा लग रहा था त्रेता युग आ गया। तो पूरा प्रयागराज लग रहा था कि सिर्फ हिंदू हैं, और लग रहा था कि मतलब त्रेता युग आ गया। इतने लोग थे यहाँ, हम लोग को तो आने जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, बहुत भव्य हुआ। तो जो इतनी मतलब सिर्फ पैसा कमाया या पुण्य भी कमाया? पुण्य भी कमाया, बहुत लोग को नहलवाया, फ्री में नहलवाया। और बहुत शासन प्रशासन सभी को नहलवाया, सभी की मदद किया जो हमसे हो सका। हमारी माता जी ने कहा था कि बेटा सभी को प्रयागराज त्रिवेणी संगम नहलवाना, तो जिसके पास हो, जिसके पास ना हो, ऐसा हो, जिसके पास हो, जिसके पास कम हो, सबको नहलवाना। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने नावों का किराया निर्धारित कर दिया था? जी, निर्धारित कर दिया था। तो क्या उसी से आप लोगों ने कमाई की,
या कि जो निर्धारित किया गया था किराया उससे ज्यादा भी आप लोगों ने वसूला? नहीं, निर्धारित कोई मानी नहीं था, क्योंकि अरैल घाट से निर्धारित था, जो कि यही पास में है। हम लोग 1 किलोमीटर आगे गए थे, जो कि हाईकोर्ट वीआईपी घाट बनाया गया था, वहीं के पास से नाव चल रहा था, दूरी था। तो हम लोग बोलते थे दूरी है, तो जो पब्लिक थी, श्रद्धालु थे, जो भी आए थे, वो अपने मुँह मांगा दे रहे थे हम लोग का पैसा, कि भाई चाहे जितना पैसा लो, हम लोग तीर्थ स्थल आए हैं, धर्म स्थल आए हैं। वो अपने मर्जी से जो भी हम लोग बोल देते थे वो दे देते थे, अब बिना मांगे भी देते थे। मतलब आपका ये कहना है कि श्रद्धालु जो है वो जी। खुश होकर के पैसे जी, देते थे, जी, जो निर्धारित किराया था उससे ज्यादा देते जी, थे? बहुत ज्यादा देते थे, बहुत ज्यादा देते थे। अच्छा जी। अच्छा, आपने क्योंकि मेहनत देखते थे, हम लोग का जो मेहनत है, दूरी का 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो आने के बाद बहुत से लोग आने के बाद देते थे, और मेहनत इतना होता था, इसी कारण वो लोग देते थे। और वो लोग दान पुण्य करने आते थे, तो हम लोग तो गरीब वर्ग के ही हैं, हम लोग निषाद हैं, और हम लोग गरीब ही हैं, हम लोग को गरीब समझ के भी देते थे वो। अच्छा, आपने माता जी का जिक्र किया, माता जी आपकी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शुक्लावती। अच्छा, शुक्लावती नाम है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारियां की हुई थी महाकुंभ को लेकर? तैयारियां किए थे, सब जगह थे कि इतने होगा, इस तरह इतना तैयारी होगा, और जो हुआ, जो अच्छा हुआ योगी जी के से हुआ। और योगी जी खुश हैं तो गंगा माँ भी खुशी हो गए निषाद के। जितना योगी खुश हुआ उतना गंगा माँ ही खुश हो गए निषादन के। इतना कर दिया कि सब खुश आए, बहुत खुश आए कि गंगा माँ ही अपना लहर फेर दिया। नहीं, हम लोग बहुत लोग ऐसा, हम लोग कुछ सक्सेस है, बहुत लोग तो ऐसा है हमारे निषाद भाई कि एकदम बेकार हैं। अब तो कबाइल हैं, तो लोग इतना खुशी हैं कि कुछ सोचो ना। यार हद मत करो ना। हम अपने बेटन से जब दाव लेके चालू हुआ, हमका बेटा अगर जिसके पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, बहुत दूर से आए हैं आशा लगा के, उनको जरूर स्नान कराइए, पुण्य लाइए, ना पाइए पुण्य मिलेगा, वो उससे तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, बोले थे। हमारा बेटा वैसा किया, जो आया टीचर से आया, जो अच्छा, आया, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये तो कह रहे हैं कि महाकुंभ में नाविकों का बड़ा शोषण हुआ है। गलत बात है, गलत बात है, कुछ नहीं ऐसा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ, अच्छे से जो हुआ सब अच्छे से हुआ। होगी मोदी के जितना तैयारी जब बढ़िया करें वैसे नहान हुआ, खूब अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है आपके? ये मेरा भतीजा है। अच्छा, भतीजे हैं। ये बताइए कि और थोड़ा सा इधर आ जाइए कि किस तरीके से कमाई हुई आप लोगों की? कमाई जो हुआ सबको ठीक ही हुआ, अच्छा से हुआ। जितना अनुमान नहीं लगाया था गंगा माँ ने उससे ज़्यादा कई महाप्रसाद दे दिए, और जो भी हुआ ठीक हुआ। इतना अनुमान नहीं था, जो कि इतना अनुमान नहीं था, सब 40 या 50 हज़ार में आराम से सब हो जाता, लेकिन इस बार हम लोग लाखों में पहुंच गए, 4 लाख 5 और लाख। ये जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि महाकुंभ में नाविकों का बड़ा शोषण हो रहा है, उनको नाव चलाने नहीं दी जा रही है, उनका रोजगार बंद कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। नाव वाले सब नाव चलाए हैं, जिसका जहाँ जो लगाया था अपना सब वहाँ से कमाई किए, सब लोग लगा के कमाए हैं। जितने निषाद भाई चाहे जिस एरिया में चले जाएंगे, चाहे जहाँ भी आप पूछेंगे, सब पैसा कमाए हैं। कोई नहीं था कि नाविक जो अपना नाव बांध के बैठा हो ये किनारे में, सब अपना अपना चलाए नाव। और ये जो कहा जाता था कि नाविकों ने बड़ी मनमानी की है, मनमाने तरीके से पैसा वसूला है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी श्रद्धालु आते थे, जो भी अपने इच्छा से दे देते थे, उसको वो स्वीकार करते थे। ना अपने से मांगना था कि इतना दो, आप इतना दो, जो भी देते थे स्वीकार करके अपना नहलाते थे, नहला के छोड़ देते थे। सब खुशी खुशी जाते थे, खुशी से आते थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, किसी जबरदस्ती नहीं होती थी कि आप इतना दो तभी ले जाएंगे। जो जितना देता था अपने खुशी से उतने में अपना ले जाते थे, नहला के ले आते थे। मतलब कमाई जो है वो उम्मीद से ज्यादा हुई। हाँ, सब अपने 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 जो भी आते थे अपनी इच्छा से देते थे, खुश होके जाते थे, खुश होके अलग से भी पैसा देते थे नहलाने के बाद। अरे यहाँ तक दान पुण्य कर देते थे, निषादों के अपने से लाख 1000-2000 रुपए देते थे, नहाने के बाद अलग से। अच्छा, ये बताइए अगर योगी जी ने इतना शानदार इंतजाम ना किया होता तब भी क्या कमाई होती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, तैयारी नहीं। लोग आते ही नहीं। हाँ भैया, इतने लोग आते ही नहीं। अच्छा, और लोग ज्यादा है इसलिए कमाई भी जी ज्यादा हुई। जी जी, भीड़ हुआ, नावें कम पड़ी, लोगों ने जबरदस्ती बैठ बैठ के पैसा दे दिया कि भाई हमको ले चलो, हमको ले चलो।
इसी वजह से कमाई हुई। अगर लेकिन ये बताइए, योगी जी जो आंकड़ा बता रहे हैं उसमें तो जब अगर आप निर्धारित किराए को जोड़िए तो उसका चौथाई भी नहीं मिल जी, पाएगा जी। जो है वो। नहीं तो जो सरकारी था, सरकारी ज़्यादा लोगों ने दिया। श्रद्धालु हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो दान करने आए कुछ भी दान कर सकते हैं। हमको तो चांदी का सिक्का, साड़ियाँ बहुत मिला, बहुत हमको देते थे आने के बाद, लो बेटा, बुजुर्ग ही आते थे, हमको तो बहुत कुछ दिया। देते मतलब थे। आपका कहना है कि नाव वालों ने जो है वो जी। वसूली नहीं की, बल्कि लोगों ने खुश होकर के जी, दान खुश पुण्य जी, किया। खुश होके दिया। जी, खुश होके दिया। खुश होकर के दिया। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में? अरे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम तो यही चाहेंगे, हमारा यही है कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री बने, इससे भी भव्य कुंभ कराएं। अच्छा, 66 करोड़ लोग आए हैं, 80 करोड़ लोग आए हैं। अब पूरे विश्व में प्रयागराज का नाम हो गया। योगी जी हैं तो पूरे विश्व में प्रयागराज का नाम करा दिए। सभी का नाम, सभी के जवानों अब तो का माघ नाम मेले का भी महत्व हर बार बढ़ जाएगा, बढ़ना ही चाहिए। फिर कमाई होगी। नहीं इतनी नहीं होगी, लेकिन कमाई होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब 12 साल हम तो मना रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री रहें, 12 साल बाद कुंभ हो, इससे भी भव्य कराएं। अच्छा, ये मौसी जी हैं आपके? जी। क्या नाम है आपका? शकुंतला। अच्छा, ये बताइए कि ये तो चाह रहे हैं कि योगी जी जिन्होंने इतनी कमाई करी वो अगले कुंभ में प्रधानमंत्री बन करके यहाँ महाकुंभ का आयोजन करें, आप भी यही चाहती हैं? हाँ, हम यही चाहती क्या है। चाहती हैं? यही चाहती है जैसे अब प्रधानमंत्री जैसे योगी कराए हैं वैसे अगलो बार कराएं, हम लोग चाहते हैं। क्या चाहती हैं? हम लोग योगी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने अगले हाँ, बार? बने। हम लोग चाहते हैं खुश से और बढ़िया जो है आयोजन होगा। हाँ। और ज्यादा कमाई भी कमाई होगी। होगा। हमारा लोग के कम से कम उनके राज में हम लोग को तो बना ही पहचान में आवे लगे कि हम लोग है ना, हम लोग के जानता था, कोई नहीं जानता था। मतलब निषादों का सम्मान बढ़ाया है। हाँ, सभी का सम्मान बढ़ा। हाँ। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे, अपना अखिलेश है ना, जैसे हम खुश है मुझसे कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव के लिए जिन्होंने तमाम बातें कही कि नाविकों का उत्पीड़न हो रहा है, नाव नहीं चलने दी जा रही है? नहीं, हम देखिए उनके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन योगी जी बहुत अच्छे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि प्रयागराज के जितने लोग हैं सभी को बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज को बना दिए योगी जी ने प्रयागराज को बना दिया। और इतना पैसा है कि शायद लखनऊ में भी ना हो, प्रयागराज में इतना पैसा आ गया, इतना धन आया है, चाहे जो बिरादरी का हो, चाहे जो लोग हो, सब ने पैसा कमाया है और बहुत पैसा कमाया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस परिवार का जिक्र किया था और कहा था कि जिसके पास 130 नावें हैं और 30 करोड़ रुपए की कमाई की है, उस परिवार ने ये बात एबीपी न्यूज के सामने कबूल की है कि हाँ, हमारी कमाई हुई है, उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है। और परिवार का साथ ही साथ ये भी कहना है कि ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर मैनेजमेंट की वजह से। अगर इतना बढ़िया आयोजन ना होता, इतना भव्य और दिव्य तरीके से, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु ना आते और उनकी इतनी कमाई ना होती। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.